उस ममता रूपी माया ने आग लगा दी। जल रहा है सारा बदन जिंदा होते हुए। मरने पर तो शरीर जलेगा ही, लेकिन जिंदगी में जल रहा है। बताइए क्या दुर्दशा हम जीवों की। आए थे मनुष्य रूपी मकान में उस समय के लिए, इस जीवात्मा को मुक्त करने के लिए, बंधन से आजाद करने के लिए, तो आप और ज्यादा बंधनों में जीवात्मा को डाल दिया। न ये समझ सके कि कौन सा अच्छा कर्म है, कौन बुरा कर्म है। दो ही तो कर्मों की आजादी थी, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य। इसी को समझने की जरूरत थी कि जब हमको पाप और पुण्य की आजादी मिली है तो अच्छा क्या बुरा, उसको समझ लो, एक पर चल दो, एक को छोड़ दो। ये भी नहीं समझ पाए। ममता जो माया थी वो जड़ थी, चेतन तो उसमें कुछ था नहीं। और एक दूसरे को देख करके कि ये लखपति है तो मैं अरबपति हो जाऊं, ये अरबपति है तो मैं खरबपति हो जाऊं, और भाग में तुमको क्या है, खाकपति होना। तो तुम अरबपति कैसे होगे? तो एक ये जलोगे कि दिन रात मेहनत करोगे लेकिन रहोगे खाकपति। जितना कमाओगे उतना ही काम में है, उतना ही मिलेगा। कपड़ा पहनोगे, खाना खाओगे, बच्चों को खिला दो, ज्यादा मिलने वाला है। और जिनको ज्यादा दिया है उनको भगवान ने कहा मैंने इनको अपने से करो तो दूर कर दिया, ये मेरे पास लौट के आ नहीं सकते। क्यों? कि ये जड़ ममता माया में फंस गए, ये मेरी तरफ आ नहीं सकते। उनको यूं दूर कर दिया और तुम्हारे लिए ये कर दिया कि तुम उनको देख करके रोते चिल्लाते हो कि मैं भी कुछ पा जाऊं। उनको कुछ मिलने वाला नहीं, वो यूं जाएंगे खाली हाथ, और आप यूं पछताते हुए रोते हुए जाओ, कुछ मिलेगा। इसलिए अपने पर विश्वास करो। जो मेरी प्रारब्ध में, किस्मत में, तकदीर में उसने पहले से लिख पढ़ के रख दिया, मुझको मिलेगा। मेरा कर्तव्य और काम है कि हाथ हिलाओ, झाड़ू लगाओ, दुकान पर दर्जी का काम, खेती पर किसानी का, दफ्तर में लिखा पढ़ी का काम, तराजू का काम, भिन्न भिन्न काम है। उसी शरीर शारीरिक कर्म को करो, उसी से आपको मिलता जाएगा और आपकी सब जरूरत पूरी हो जाएगी। उसमें से कुछ और भी पुण्य करते जाना तो आगे के लिए जमा हो जाएगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं। जो किया उसको भुगतने दिया, उसी को भोग लीजिए। और उसमें भी बुरा बन गया तो और मुसीबत, अच्छा बनने वाला तो कुछ है नहीं। तो चारों तरफ से जीव फंस गए। बोलो जल जल जीव पड़े घबरा। और वो करे क्या करे? जल जल करके कहते हैं, घबराते हैं कि क्या करें। कोई संत महात्मा तो मिलते नहीं है कि किनारे लग जाए। वो तो बीच कुंड में जल जल घबराते हैं, क्या होगा, हम लोग और भी जलेंगे और भी जलेंगे, अब क्या होगा। भाई ये आग तो जब ही शांत हो सकती है कि इस पर कोई इतना ठंडा बर्फ का पानी गिरे कि आग बुझ जाए। तो इसको कौन बुझा सकते हैं? संत, दूसरा कोई नहीं बुझा सकता। संतों की पहचान अपने को है नहीं, क्योंकि ये तो हम जानते नहीं है कि संत कैसे किसको है। ये तो आपको मालूम है। जो संत होते हैं पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, उनको गीता, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद को जानने की कोई जरूरत नहीं। वो तो एक रास्ता आने का, एक ही जाने का। आने वाले रास्ते से आगे जाने वाला रास्ता तय करना, उसको उन्होंने तय कर लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया। गीता रामायण एक नहीं लाखों लिख दें, उसी बोध में, उसी ज्ञान में, उसी तत्व में जो पुस्तकें लिखी गई वो उनकी जबान पर और घाट पर आ गया। तो वहां इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मीरा कुछ जानती नहीं, कोई अंग्रेजी नहीं थी, तुलसीदास जी कोई अंग्रेजी नहीं पढ़े, और कृष्ण भगवान भी कोई अंग्रेजी नहीं जानते, राम ने भी कोई अंग्रेजी नहीं जानी थी। तो फिर नानक जी क्या, वो भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास का इतिहास यही कहता है, जितने सिद्ध पुरुष महात्मा हो गए जिनके मंदिर बने, उनमें से एक भी अंग्रेजी नहीं जानता। शंकराचार्य जो शरीर को बदल देते थे वो भी अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो आपने ये कैसे समझ लिया कि भारत में लोग विज्ञान नहीं जानते? इससे भी बड़ा चढ़ा विज्ञान था उस महापुरुषों के उस योग भाषा में। इतना बड़ा चढ़ा ज्ञान था कि एक एक कण कण को जोड़ दें, जर्रे जर्रे को जोड़ के न मालूम क्या, और जर्रे में क्या ताकत है ये आपको क्या मालूम। तो ये महात्माओं ने ही ये बताया कि भौतिक क्या ज्ञान और आध्यात्मिक।
और दोनों का अलग अलग और सामान उन्होंने घटाया। बोलो। जल जल जीव पड़े घबरावे, छूटन की कोई जुगत न पावे। हम आपको कहते हैं कि भाई ये जो सामने घबरा रहे हैं, इनके छूटने की कोई जुक्ति नहीं, छूटने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं जानते, कैसे छूटेंगे? रास्ता मालूम हो तब तो छूट जाए, इनको पता ही। ये तो न मालूम कितने दिनों से बांध लिए गए, और एक खूंटे इनके लिए बंधे अरबों खरबों खूंटा, इतने खूंटे से बंधे हुए हो इस मैदान में कि इतने खूंटों में रस्सी बंधी हुई है कि उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। जब उन सब खूंटों के तार काटे महात्मा, तब आपको युक्ति मिले और तब अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। चले नहीं, कैसे आपको कुछ नहीं। इसीलिए तो दुनिया इस समय पर डूब रही है। और कोई कर्म कोई धर्म समारे, कोई विद्या कोई जप तप धारे। कोई तो कर्म, कोई विद्या में, कोई जप में, कोई तप में फंस गए कि यही है सब कुछ। मरने के पहले तो देखा कुछ नहीं, मरने के बाद किया तो सबने की। विद्या पढ़ ली तो समझ लिया कि मुक्ति मिल गई, कोई कर्म कर लिया तो समझ लो मुक्ति मिल गई, कोई बावली धर्मशाला बना लिया तो बस हमारे लिए स्वर्ग रिजर्व हो गया। लेकिन है कुछ नहीं, मन का धोखा। कोई किसी में फंस गया, कोई किसी में फंस गया। तो बताओ कैसे काम होगा? कोई मान में फंस गया कि मैं 1 लाख खर्चा कर दूंगा तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है, बड़ा दानी पुरुष है, तो उसी में फंस गया। दान कहाँ से दिया था ये तो उसको मालूम नहीं हुआ, लेकिन अहंकार उसको हो गया कि मैं दानी हो गया। तो अनेक अनेक झगड़े झंझट रास्तों में मनमानी फंस गए, जो सच्चा रास्ता आने जाने का था। कोई मंदिर जा मूरत पूजे, मनुष्य रूपी मंदिर को भगवान ने बनाया और 24 घंटे इस मंदिर में आरती होती है, उसकी देवता की कोई पूजा नहीं करता। अफसोस की बात तो यह है कि यह मंदिर भगवान ने स्वयं बनाया, इसमें उसकी जीवात्मा चेतन शक्ति बैठी हुई है और 24 घंटे इस मंदिर में उसकी आरती हो रही, लेकिन उसको कोई नहीं करता है, उस आरती को कोई करता है। भागते फिरते पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तमाम ठोकरें खाते हैं, मिलता जुलता कुछ नहीं है। अरे भाई घाट पर ही वो प्रीतम मिलेगा, जहाँ घाट छोड़ दिया वहाँ प्रीतम कभी मिलने वाला नहीं। ये इंद्रियों के घाट पर बाहर देखते हो कि भगवान मिल जाएगा, तो इंद्रियों से न कभी देखने में आया न देखने में आएगा। अरे जीवात्मा से उसको घाट पर देखो तो दिखाई देगा। तो वो घाट तो गया आपका छूट, दरवाजा छूट गया, तो आपको क्या मिलेगा? कोई कहीं भटकता, कोई कहीं। वो कहते हैं हर की पौड़ी तो तुम्हारे पास है, इस हरि की पौड़ी हरिद्वार में स्नान करो गंगा जी में। वो ब्रह्म गंगा आ रही जिसको भागीरथी लाए थे ब्रह्मलोक से, उसमें जीवात्मा को स्नान कराओ तो फिर निकल जाए, अमर हो जाए, कलमल के ये कलेश ये धुल जाए, गंदगी धुल जाए तो निर्मल हो जाओ, और निर्मल हो जाओ तो निर्मल जन को मोह पावे, मोह छिद्र कपट नहीं भावे। वो जो है निर्मल होते हैं वही मुझको पा सकते हैं। प्रेम से प्रकट हो में जाना, प्रेम करता है उसी प्रकट हो जाता हूँ। अरे भाई कैसे, आपने क्या किया है? कुछ नहीं, न करने का कोई सामान बनाया, साधु महात्माओं की संगत तो सुनते नहीं, बस वही जो असली भेद बताते हैं पूजा का, उपासना का, दर्शन का, मिलने का, उसके आनंद का, उसके ज्ञान का, उसको छोड़ करके ठोकरे खाते हैं। कोई इधर भागता कोई इधर। अरे भाई जहाँ 1 करोड़ मंदिर में आप संगमरमर का लगा दीजिए तो वो तो एक मतलब है बाहर से आंखों के देखने का हो जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ा चमकीला जो तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में चमक रहा, उसके लिए कभी देखा? उसके सामने ये चमक क्या थी? वहां तो ये कहते हैं कि जब महात्माओं की औषधि जड़ी मिलेगी और जब तुम रगड़ मारोगे और ये सब मन बुद्धि चित्त है अंतःकरण जीवात्मा जब धुलेगी तो ये फाटक खुल जाएगा। जब फाटक खुलेगा दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब सामने प्रकट होगा, उभरेगा, तो राम नाम रूपी मणि जो सूरज से भी ज्यादा प्रकाश करने वाली वो मोहम्मद का नूर, कितनी रोशनी उसके अंदर, ये तो किसी को मालूम है नहीं।
जानते कोई है नहीं। उसकी सुंदरता के सामने, उसकी चमक के सामने जब सूरज अपनी रोशनी से लज्जित हो जाता है उसकी रोशनी में, तो फिर बाकी रोशनियां उसके सामने क्या चीज। ऐसी राम नाम रूपी मणि तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर के सामने जल रही, लेकिन जीवात्मा को दरवाजे पर बैठाल कर नहीं, उसको साफ करते नहीं, जगाते हो, तो दिव्य नेत्र विज्ञान चक्षु जब नहीं मिलेगा तो दर्शन किस आंख से होगा इनसे? तो चमड़े की आंख है, चमड़े की आंख से भगवान चेतन नहीं मिलता, चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखाई देगा।